अब हमारे साथ खास मेहमान शेखर सुमन जी, बॉलीवुड स्टार जुड़ रहे हैं। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। सुशांत सिंह राजपूत के लिए शेखर जी, आपने बहुत कोशिश की और सबसे पहले सीबीआई जांच की आवाज आपने उठाई थी। आप गवर्नर से मिले, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, आप तेजस्वी यादव से मिले। आज सीबीआई जांच वहां पर शुरू भी कर रही है, जबरदस्त तेजी के साथ कर रही है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर, और क्या आपको लगता है अब इंसाफ होगा इस पूरे मामले में? शेखर जी, ये कहना बहुत मुश्किल है इंसाफ होगा या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भी मैंने जैसा ट्वीट किया है कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार। तो ये एक लंबी लड़ाई चलेगी, लेकिन आगाज जो है अभी शुरुआत अच्छी हो गई है। जिस लड़ाई के लिए हमने ये पहल की थी, जिस मुहिम के लिए जिसको लेकर हम आगे बढ़े थे, वो आखिरकार ऐसा लग रहा था, बीच में बहुत ज्यादा मायूसी हुई थी कि नहीं होगा, कई ताकतें इसके विपरीत लग रही थी, विरुद्ध लग रही थी। लेकिन कहते हैं कि जब जनता की ताकत सामने आ जाती है तो उसमें ईश्वरीय ताकत होती है। ईश्वर अपनी आवाज जनता 130 करोड़ जनता के जरिए हवाले से बुलंद कर रहा था, तो ये आवाज रुकने वाली नहीं थी। ये सुनामी से बढ़कर एक ताकत थी। तो ये जो एक जलजला आया उसमें सब कुछ खत्म हो गया। और ये सीबीआई इंक्वायरी की जो मांग हमने की, पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत किसी ने नहीं की, इसकी शुरुआत ईश्वर ने की। इसका श्रेय किसी को नहीं जाता है, इसका श्रेय सिर्फ ऊपर वाले को जाता है और जनता को जाता है, क्योंकि जब तक जनता क्रांति में शामिल नहीं होती कोई भी क्रांति संपूर्ण नहीं होती। हम सब तो बहुत अदने से इंसान है, बहुत छोटी सी आवाज है, लेकिन ये है कि कोई राह दिखाने वाला मिल जाता है, सब लोग उसके पीछे चले जाते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है ये जो हो रहा है। मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश मैं अपने तरह से कर सकता था मैंने की, और मुझे ताकत सिर्फ जनता से मिली। और हम सब ने मिलकर ये लड़ाई, जिसमें आप भी शामिल, सब लोग शामिल है, सबने मिलकर ये लड़ाई लड़ी, क्योंकि ये इंसानियत के लिए लड़ाई, ये अन्याय के खिलाफ एक लड़ाई थी। हम किसी पे तोहमत नहीं लगाना चाहते, किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहते। बस ये होना था कि जो दिख रहा था आंखों को वो सच नहीं था। ऐसा लग रहा था सच कहीं छिपा है या सच को छिपाया गया है, और उस सच को उजागर करने की जरूरत थी। तो सीबीआई की ये जो पहल है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो पहल की है, ये जो निर्णय लिया है, वो सराखों पे उनको सलाम और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं 130 करोड़ जनता की तरफ से। और मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई अब अपना काम जो है बहुत दिलेरी से, बहुत निष्पक्ष तरीके से, पूरे पारदर्शिता के साथ और पूरे आजादी के साथ कर पाए। बिल्कुल, तस्वीरें दिखाइए जरा सुशांत सिंह राजपूत की। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा शेखर जी, जब उनके चाहने वाले देखते हैं, यकीन करना मुश्किल होता है, यकीन करना मुश्किल होता है। और आप जिस तरह की परिस्थितियां, कहानियां, थ्योरीज बहुत सारी चलाई गई उनकी सेहत को लेकर, उसकी वजह से शक लोगों के मन में आया। पहले पिता ने रिया चक्रवर्ती पर शक जाहिर किया था एफआईआर में, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से मुंबई पुलिस ने गुफअप किया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम नहीं लिखा है डेथ का, एफएसएल के लिए तमाम सबूतों को देने में बहुत देरी हुई, इन सब की वजह से वो शक जाहिर, बहुत सारी गलतियां हुई। हाँ, शक जाहिर कर रहे हैं। कहते हैं कि अब उन्हें हत्या का भी शक इसमें दिख रहा है। आपका शक किन बिंदुओं पर आगे बढ़ा शेखर जी, किन वजहों से? देखिए, सबसे पहले तो, और इसके पहले मैं कई बार कह चुका हूं कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उस इंसान का जिसने गैर कानूनी तरीके से सुशांत सिंह की तस्वीर जो है वो पोस्ट कर दी, जिसने सारी कहानियां कह डाली। अव्वल तो ये कि मैं शुरू से ये कह रहा हूं कि जो उनके लटकने की जो थियरी है कि वो लटक के मरे, he hanged himself to death, तो वो हैंगिंग की तस्वीर आज तक किसी ने देखी ही नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी दुर्घटना जिस घर में हुई और जहां 5, 6, 8 लोग थे, उसमें से किसी ने भी अपना फोन निकाल के कैमरे से एक भी तस्वीर नहीं ली, जबकि ये जानते हुए कि जब वो उस बॉडी को नीचे उतार रहे थे वो गैर कानूनी था, उनको पुलिस के आने तक का इंतजार करना चाहिए था। लेकिन चलिए, गिविंग देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि उन्होंने सोचा कि शायद ये जिंदा हो सकता है, उसे नीचे उतार के हम बचा सकते हैं, फिर भी किसी को एक तस्वीर तो लेनी चाहिए थी कि आज के जमाने में ये एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह, आप कोई भी एक घटना देखते हैं सबसे पहले उसकी तस्वीर निकाल लेते हैं, छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। तो ये तो उनको करना चाहिए। तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी ने उसकी तस्वीर नहीं ली। लिहाजा जो थियरी आगे प्रोपिगेट की गई थी कि ही वाज हैंगिंग बाय द फैन, न वो फैन दिखा, न वो सीलिंग दिखी,
सिर्फ वो एक कटा हुआ कपड़ा दिखा, जिस पर भी इतना सारा शक जाता इस वजह से कि वो कपड़ा का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मुंबई पुलिस जो है, मैं बताने वाली थी कि क्या है, आज 1 महीने से ऊपर हो गया, उस कपड़े का टेंसाइल स्ट्रेंथ ही हमें नहीं बताया गया कि वो 85 किलो का भार ले सकती थी या नहीं। फिर गले में जो निशान थे, वो कपड़े के चौड़े निशान होने चाहिए, वो बिल्कुल एक सिमेट्रिकल और सिलिंड्रिकल वो निशान था, वो किसी और ओर इशारा कर रहा था कि उसे लिटा के ही मारा गया है और शायद फिर लटकाया गया होगा। मैं तो ये मानता भी नहीं कि उसे लटकाया, मैं तो यही मानता हूं क्योंकि बिस्तर जिस तरह से बिल्कुल सलीके से सजा संवरा था, बिल्कुल साफ सुथरा था, अगर उस पर कोई चढ़ता, 4-5 लोग चढ़ के उसके बॉडी निकालते तो वो उसकी अवस्था जो है उथल पुथल वाली हो जाती, लेकिन बिस्तर बिल्कुल करीने से तरीके से सजाया गया था। इसका मतलब कि उसे मार के कहीं सिर्फ लिटा दिया गया था। तीसरी बात ये कि उनके ही एक सर्वेंट ने कहा कि वो 15-15 मिनट पे आके देखा करते थे कि सुशांत क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो उसने दरवाजा बंद कैसे था, दरवाजा बंद क्यों था? तीसरी बात या चौथी बात ये कि वो चाबी वाले जिसकी इतनी अहमियत थी, वो कमबख्त वो गया कहाँ? पुलिस ने उसकी उसकी उसमें तफ्तीश क्यों नहीं की उसकी, उससे जांच पड़ताल क्यों नहीं की, उसे इंटरोगेट क्यों नहीं किया, उसे क्यों नहीं बुलाया? वो आज तक दिखा नहीं। तो चाबी वाला कहाँ से आया? पहले तो अगर दरवाजा तोड़ा गया तो दरवाजे पर तोड़ने के निशान होने चाहिए, दरवाजा तोड़ने पे नहीं खुला तो चाबी वाला आया। चाबी वाला वो कौन सा इतना प्रबुद्ध, वो चाबी वाला इतना बड़ा जीनियस था कि वो एक साधारण सा चाबी वाले ने आके एक इलेक्ट्रॉनिक चाबी ताला खोल दिया, और वो भी 20 मिनट के अंदर। और कभी कहते हैं खोला, कभी कहते हैं तोड़ा, तो बहुत सारी ऐसी थियरीज थी। और उस जब दरवाजा टूटता है तो ये एक बहुत नेचुरल सी बात है कि आप सब लोग हड़बड़ा के अंदर जाएंगे क्योंकि एक हादसा हुआ है। वहां खुलने के बाद आप चाबी वाले से वार्तालाप कर रहे हैं कि भाई कितने पैसे हुए, 2000 हुए, अच्छा ठीक है तुम यहीं रुको, भाई इसे नीचे छोड़ के आओ, और फिर आप अंदर जा रहे हैं। ये तो एक वाहियात सी बात है, ऐसा कभी होता नहीं। फिर उसके पिछले रात की जो तस्वीर थी जिसमें वो पार्टी कर रहे थे, सुबह उठ के जूस पी रहे थे, किसी का कहना है कि वो जॉगिंग के लिए भी गए थे, ये तमाम चीजें, जो बहुत सारी चीजें जो निकल के, जो तथ्य सीसीटीवी फुटेज का मिसिंग, फिर किसी का कहना था कि उनके हाथ हिल रहे हैं, किसी ने देखा कोई काला बैग लेके भाग रहा है, कोई अनजान सी लड़की वहां ग्लव्स पहन के आई हुई थी, बहुत सारे तथ्य ऐसे 40-50। मुझे मालूम है कि हमारे एक रिपोर्टर हैं जो एबीपी न्यूज और दूसरे चैनल्स में भी हुआ करते थे, सुनील झा जी, उन्होंने सबसे पहल की थी, और 15 जून को मुझे याद है उन्होंने मुझे फोन किया था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि शेखर जी आपको क्या लगता है, ये आपको सुसाइड लगता है? और मैंने अनायास ही कह दिया नहीं, मुझे ऐसा फाउल प्ले लग रहा है इसे देख के, और ये तस्वीर शायद ये बहुत सारी कहानियां कह रही हैं। और हम दोनों ने एफबी लाइव किया जहां बहुत कम लोग थे, कोई 1000 लोग थे, और हमने इसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातें हुई, जहां हमने अपने मन की बात कही, उन्होंने मन की बात की। जब हम दूसरे दिन आए बात करने तो 20,000 लोग, फिर 50 लोग जुड़ते गए, और फिर लोगों ने भी यही कहना शुरू किया। तो उन्होंने मुझसे फिर सलाह मुझे दी कि आप जस्टिस फॉर सुशांत फोरम की शुरुआत कीजिए, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके पिताजी भी इसमें आ जाएं तो एक जन आंदोलन बन जाएगा, फिर हम तफ्तीश के लिए मांग कर सकते हैं। उसी को लेकर मैं बिहार गया, उनके पिताजी से मिला, तेजस्वी यादव जी से मिला, नीतीश जी से मिलना चाहा, वगैरह वगैरह। तो ये शुरुआत तमाम चीजें वहां हुई, और लोग इसमें जुड़ते गए, एक बड़ा कारवां बन गया। आज की ये बात हो रही है कि लोग कहते हैं कि मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है। भाई मीडिया का काम है इन्वेस्टिगेट करना, मैं उसे ट्रायल नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये मीडिया इन्वेस्टिगेशन है। अब तो मीडिया इन्वेस्टिगेशन के, अब तो सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गया, वो भी छोड़िए, अब इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गया। हर कोई अपने मामले में अपना एक सामान्य बोध का इस्तेमाल करके, इंट्यूशन का इस्तेमाल करके अब तफ्तीश कर रहा है, और एक फोरेंसिक एक्सपर्ट है जो बहुत सारी ऐसी चीजें जो निकाल के वो ले आया है, जो शायद पुलिस का काम था। हमने उन तथ्यों को उजागर किया है। तो बात जो थी वो एक छोटी सी बात से निकली, लेकिन बात चूंकि सच को दबाया जा रहा था, इसलिए सच जो है वो बिल्कुल ऐसा कह लें कि वो आसमान फाड़ के, जमीन फाड़ के वो बाहर निकला, और सच अब उजागर हो गया। बिल्कुल।